मंत्री मानाय नहीं का मंत्री मानाय नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, गंगा मैया की। जो नाम बताइए ना, नाम लिखिए ना। ये गाना का है, उनको नाम लिखिए उनका। इनका नाम बताइए माइक में, मैडम का। बहुपति है, नाम है बहुपति। बहुपति कहाँ से? अर्जुन कसा बालों से है। बहुत बहुत अच्छा गाना गाया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत बड़ी मांगे नहीं है। कलेक्टर दर पूरे दुनिया में दिया जाता है, तो ग्राम पंचायत भृत्य के रूप में काम करने वाले आप सब लोगों को कलेक्टर देने में इस छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का क्या जाता है बताइए। इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था नियमितीकरण का, मालूम है कि नहीं मालूम है? आप सब उस समय आते थे ईदगाह भाटा मैदान में आंदोलन करने के लिए 2018 में चुनावी वर्ष था। आज 5 साल हो गए, क्या किसी को नियमितीकरण मिला? आप लोगों का मानदेय बढ़ा? विधायक बन के मानदेय बढ़ाना रहते तो ऐसे टेबल में ऐसे से करते और मानदेय बढ़ जाते। और एक बार में कितना रुपए बढ़ते मालूम है? जितना उनका सैलरी रहता है, अगर 60,000 रुपए है सीधा 80,000 1 लाख करते हैं। अगर 1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं तो 1,50,000 कर देते हैं। तो सोचो उनकर जब वृद्धि करे के बात आते, उनकर मानदेय बढ़ाए के बात आते तो डबल करते हो हमारा अपन मानदेय ला। लेकिन आप मन जो एक्चुअल में ग्राम पंचायत के विकास में साथ देते, बोला साफ सुथरा रखो, अगर साफ सफाई के काम करते हो, वहाँ जो प्यून के जो काम है वो पूरा जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के आप बन के रहते। हर एक ग्राम पंचायत में आप एक कर्मचारी के रूप में काम करते हो। गाँव ला विकास से जुड़े हुए प्रमुख भूमिका जो ग्राम पंचायत है उनकर रखे, जहां से गांव के छत्तीसगढ़ गांव के प्रमुख है और पूरा बोलते हैं कि महात्मा गांधी बोलते थे कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, और आप उसी गांव से आते हैं। लेकिन आप लोगों के बारे में भूपेश बघेल कुछ नहीं सुन रहे हैं क्या? आप लोग में से काम करते करते अगर कोई खत्म हो जाता है तो कितना रुपया देता है सरकार आपको? कुछ पैसा देता है? 5,000, 10,000, 1-2 लाख नहीं मिलता ना। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अगर कोई किसान मर गया ना तो छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल 50 लाख रुपए देता है एक किसान को। समझ, ताली नहीं बजाना चाहिए, खूब करना है इसको। यहाँ का पैसा, आप लोगों का पैसा, हमारे जंगल का पैसा, हमारे खनिज का पैसा, हमारे महानदी का पानी जिससे छत्तीसगढ़ को सींचना चाहिए, यहाँ का जो आप लोग टैक्स देते हो वो पैसा को वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव के लिए खर्चा करता है। अब छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है, भूपेश बघेल को बताना है। आप तैयार हो आप लोग कि अब अपने हक की बारी आई है? उतने दिन तक हम लोग को 4.5 साल तक छलावा किए हैं, घोषणा पत्र में लिखित रूप से लिखे हैं, लिख के बोलना कितना मतलब चीट किए हैं। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? उन्होंने हमारे मंच पे आते थे और बोलते थे, बड़े बड़े वादा किए थे। टीएस सिंहदेव जी अभी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्या बोले थे? आप लोग को याद होगा जब हम लोग प्रदर्शन करते थे, हमारी सरकार बस बना दो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले 10 दिन में ना, ये वर्ड है टीएस सिंहदेव जी का, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, पहले 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा बोलते थे। आप लोग को याद है? किसी का नियमितीकरण किए? सरकार बनी ना, मंत्री भी बने वो, ऐसा नहीं टीएस सिंहदेव को मंत्री नहीं बनाया गया, अब तो उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। लेकिन हमारी मांगे जस के तरह। लेकिन अभी चुनाव को 6 महीना है, 4 महीना है, आचार संहिता को 3 महीना बचा है और अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार का अंतिम बजट पेश होने वाला है, अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। और इसी अंतिम विधानसभा सत्र है, अंतिम मानसून सत्र है 18, 19, 20 और 21। और इसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ आप सब की मांगों को लेकर लड़ रहा है। और इस 18, 19, 20, 21 तारीख को आप सबको जंग की तरह इस मैदान में आना है। जिस तरह से युद्ध के मैदान में एक सिपाही अपना हर एक सामान लेके जाता है कि हो सकता है मेरी सर भी कट जाए,
मेरे तन से सर अलग हो जाए, लेकिन मैं जंग जीत के आऊंगा। उस इरादे के साथ आप लोगों को 18, 19, 20, 21 को आना है। आएंगे? अपने हक और अधिकार जायज मांग, ये कोई ऐसी मांग नहीं है जो नहीं दे सकते। दूसरे राज्य में आप लोग पता कर लेना कि ग्राम पंचायत में काम करने वाले लोगों को कितना कितना पैसा मिलता है। पता करना कभी कर्नाटक में कितना मिलता है, दिल्ली में कितना मिलता है, उड़ीसा में कितना मिलता है, महाराष्ट्र में कितना मिलता है। सबसे कम मानदेय आप लोगों को मिलता है छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा पैसा वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। हमसे झूठी वादा करके जाने वाली सरकार है, इसको ऐसे ही जाने नहीं देना है। पूरे छत्तीसगढ़ के एक जनता को बताना है कि इन्होंने बिंदु क्रमांक 11 में, घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में वादा किया था। ऐसे चीटर सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोगों को उस तैयारी के साथ आना कि आप जंग में आ रहे हैं। ठीक है, एक बार जब विधानसभा के घेराव के लिए निकलेंगे, आज तो आप लोगों का एक दिन का प्रदर्शन है, उस समय आएंगे। एक बार अगर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे तो जब तक विधानसभा के अंदर नहीं घुस जाते वापस नहीं आएंगे। तैयार हो? विधानसभा के अंदर घुसना है। तो पुलिस वाले भैया लोग सुन रहे हैं कि रवि भाई क्या बोल रहे हैं, वहां तो घुसने का अनुमति नहीं है। अरे जी बताइए, आप लोग समर्थन में आए इनके? हाँ, आज ग्राम पंचायत कल्याण सर, आज ग्राम पंचायत कल्याण संघ के समर्थन में पहुंचे हैं। मोर नाम नीलू होगरे है, मेरा रसोई संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इकर दो ही सूत्र मांग है, एक है कलेक्टर दर और एक है नियमितीकरण। इकर मांग जायज है, बिल्कुल एला में समर्थन करे वाला। बताइए आज जो समर्थन में आए आप लोग? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ के द्वारा माना तूता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से समर्थन देने के लिए आया हूं। और इनकी जो दो सूत्री जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, एक तो कलेक्टर दर की मांग है और दूसरा नियमितीकरण की मांग है। बहुत ही अल्प मानदेय में ये लोग 20 साल 25 साल से काम करते आए हैं। तो सरकार ने चूँकि घोषणा भी किया है नियमितीकरण का, तो निश्चित तौर पे इनको पहले कलेक्टर दर वेतन दिया जाए, और कलेक्टर दर वेतन अगर सरकार फिक्स करती है तो उसके बाद नियमितीकरण की भी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। हमें छोटा परिचय दीजिए। रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ।